आठ दृष्टि में छठी ढाल, जिसमें कांता दृष्टि के 14 गुण हमने देखे थे। यहाँ पर तीसरी गाथा में नास दोष नोरि तृप्त परम लहे, समता उचित संयोग, नास बैरी नोरि बुद्धि ऋतुम भरा, ए निष्पन्न योग रे। सारे गुण यदि देखने जाओ तो अलग अलग कितने देखेंगे, और वास्तविकता ये है कि अनंत गुण है। तो अनंत को कैसे समझेंगे या अनंत की खोज कैसे करेंगे? तो भगवान ने इतना श्रेष्ठ उपकार कर दिया। जैन दर्शन में अपने आप की खोज वो अनंत की यात्रा है। इसके लिए अपने आप को खोजने में अनंत बल लगाना पड़ता है, क्योंकि यात्रा लंबी है तो आपको उसकी व्यवस्था भी लंबी करनी पड़ेगी ना। अब यात्रा यदि छोटी होगी, 2 दिन की ट्रैवलिंग की तो क्या, और 20 दिन की ट्रैवलिंग हो तो क्या। अरे लंबी यात्रा सिर्फ मानव जीवन की या कोई गति की या कोई देह की नहीं है। लंबी यात्रा कर्मों की भी नहीं है, लंबी यात्रा विचार की भी नहीं। लंबी यात्रा कोई हो, क्योंकि अनंत सिद्ध का स्थान जो है, वो सिद्धालय जो है, वहाँ पर अनंत काल दर्शन ज्ञान चारित्र में रहने वाला जीव, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिरता रखने वाला जीव, उसकी अनंत की चाह है तो अनंत की ऑलरेडी उसकी ताकत होनी ही चाहिए। अब अनंत सुख पाना और सुख सिर्फ आत्मा की बात को कोई समझना, तो अनुभव कहाँ से आया? दो चीज है। अध्यात्म की बातों को सुनकर हमें आनंद आता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार की सामग्री के पीछे तुरंत ही रिजल्ट दिखता है। पैसा मिल गया, हैप्पी। किसी के साथ अनबनाव था, ओके हो गया, हैप्पी। कोई बहुत प्रॉब्लम थी, कोई बहुत बीमार था, सॉल्यूशन हो गया, हैप्पी। ये सारी चीज़ों में, संसार की स्थितियों में हमें लग रहा है कि यहाँ सुख है, और आत्मा की बात जो है, उस आत्मा की बात को लेके हम ये देख रहे हैं कि आत्मा की बातें लगती अच्छी है, लेकिन अनुभव करने की बात आती है, घुटने की बात आती है, तो हम पीछे रह जाते हैं। तो मन का जो स्तर है उसका विकास करना, यानी कि अनंत बल का आविष्कार करना। मन के बल को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो अनंत बल को प्रकट करना पड़ेगा। अब अनंत बल की यात्रा क्यों? क्योंकि स्वरूप है अनंत। अनंत को अपनाना क्यों? अनंत बल लगाना क्यों? क्योंकि स्वरूप ही अनंत है। ज्ञान कितना है? अनंत। दर्शन कितना है? अनंत। चारित्र कितना है? अनंत। तो अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र यदि हमारे आत्मबल में है ही, निश्चित है, चींटी के जीवन में भी है और कुत्ते के जीवन में भी है, उनकी आत्मा में सब कुछ है, तो उनकी आत्मा में यदि ये अनंत सुख है, तो अनंत सुख पाने का रास्ता कौन सा है? ज्ञानी ने कहा कि जो अनुभव में आएगा, अनुभव यानी कि वास्तविकता में आएगा, सत्य में आएगा, यहाँ पर उसे समझना पड़ेगा कि जो सुख मैं चाहता हूँ, उस सुख की कल्पना, भ्रमणा, वो सब वास्तविक नहीं है। अध्यात्म की बातें अच्छी लगेगी, अध्यात्म की बात करना, आत्मा की बात सोचना, उसके पीछे क्रिया करना, और मन के स्तर पर बहुत सारे विचारों से, बहुत अच्छे विचारों से, धर्म के विचारों से, सूत्र आदि याद रख के हम खुशी तो मिलेगी। लेकिन मन का यानी कि निर्णय कौन सा बन रहा है? निर्णय क्या बन रहा है कि क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंस है? जिंदगी भर क्या पैसा कमाना है? जिंदगी भर क्या परिवार की चिंता ही पालनी है? जिंदगी भर जो मिला है शरीर, उसका ही सारा व्यवहार करना है, उसको ही सजाना है? तो फिर तप किसके लिए, मोह त्याग किसके लिए, ज्ञान दशा किसके लिए, समाधि भाव किसके लिए? ये कौन तय करेगा? ये जीवन इसके लिए तो है नहीं। यदि इसके लिए है तो पुराना जीवन क्यों छोड़ के आए? पुराना जीवन जो था वो तो स्मृति में नहीं। आज तो जहां आत्मा का बोध यानी कि आत्मा की आस्तिक्यता, आत्मा का स्वीकार बनेगा, उस स्वीकार का निर्णय दृढ़ बनेगा, तब उसके प्रति हमारी जागरूकता रहेगी। क्योंकि जितना भी हम छोड़ के आए आज वो याद नहीं है, और आज जो इकट्ठा कर रहे हो किसके लिए कर, हमें पता नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है उसमें रोल हम किसके लिए, बाहर दुनिया के लिए यानी परिवार के लिए, समाज के लिए निभा रहे हैं। तो ये रोल हमने निभाने के बाद, ये सारी जवाबदारी निभाने के बाद, हम ऑलरेडी हमारी पूर्व की स्मृति को हम भूल गए। तो आज की जो स्मृति है वो तो काम की है या नहीं, वो तो याद रखना पड़ेगा। तो धर्म करना, धर्म की बातें सुनना, शास्त्र पढ़ना, अध्यात्म की बातें करना मेरे आपके लिए आसान बन जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं लगाते हैं। और हकीकत में वास्तविकता ये है कि अनंत पुरुषार्थ इसमें ही लगाना है जो स्वयं की खोज है। पुरुषार्थ किस में लग रहा है?
मेहनत किस में लगा रहे, जहाँ दिख रहा है कि हाँ ये शरीर अच्छा रहे, पैसा अच्छा रहे, सब लोगों का रहन सहन बोल चाल अच्छा रहे, सब लोगों के स्नेह मिले, मान सम्मान मिले, ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, इसके लिए पूरी सिस्टम सेट की है। इसके लिए धर्म के साथ भी सौदाबाजी हो गई कि धर्म करेंगे तो अच्छा होगा। तो हम कितने वंचित रह गए अपने आत्म स्वरूप से। सोचने की बात यह है, यदि हम इस स्वरूप से वंचित रह जाएंगे तो फिर हमारे लिए मन की स्थिति को निरीक्षण करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। अध्यात्म को स्पर्श करने का, अध्यात्म की परम चेतनाओं का आविर्भाव करने का जो योग मिला है, क्योंकि मानव जीवन में भी दूसरी जगह पर जन्म था, दूसरी जगह पर धर्म था, दूसरी जगह पर क्रिया थी। मानव जन्म मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी, लेकिन चैतन्यता की खोज जो होनी चाहिए, आत्मभाव में स्थिर बनना है, वो रह जाती है। एक इंटेलिजेंस व्यक्ति, उसका निर्णय पावरफुल होता है, वो तो निश्चित है ना। संसार में नॉर्मल भी कोई व्यक्ति बिजनेसमैन क्यों बनता है, बड़े पैसे क्यों कमाता है, उसके पास क्षमता है, मेहनत किया बुद्धि की, बुद्धि की, उसका ज्ञान यानी कि प्लानिंग इतना बेस्ट है तो वो इनकम जनरेट कर लेता है ना। अध्यात्म क्षेत्र में उसके पास निर्णय शक्ति सत्य की होनी चाहिए, सम्यक दर्शन की होनी चाहिए। यदि धर्म करना है तो क्यों, और आपने छोड़ दिया है तो क्यों। क्रिया मार्ग से उपलब्धि हुई है बहुत सारे लोगों को, आपको नहीं हुई है, तो क्या कमी रहेगी। तो परिणाम की जैसे जैसे आराधना बढ़ेगी, अंतराय खत्म हो गए, परिणाम बढ़ते गए, ऐसे ऐसे कर्म का जो नुकसान था, यानी कर्म जो दुख देने वाला था, या कर्म द्वारा जो सुख मिलने के बाद धर्म से वंचित रहने वाला, बहुत सारी चीजें बदल जाती है सिर्फ ज्ञान दशा से। और जिन्होंने अपने स्वयं ज्ञान का स्मरण नहीं किया है, स्वयं ज्ञान की अनुभूति नहीं की है, उसके अलावा जितना कुछ हो रहा है सब व्यर्थ साबित होता है, ऐसे ज्ञानी के वचन है। क्योंकि ज्ञान दशा में कर्म आता ही नहीं है, कर्म का व्यवहार ही नहीं होता है। ज्ञान दशा में आत्मा की स्मृति रहती है, इसके लिए आत्मा के जो गुण है उसके प्रति जागरूकता रहती है, और गुण जहां जहां है वहां दोषक क्षय है। जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं है, जहां सुगंध है वहां गंदगी नहीं है, जो सोना है वो पीतल नहीं है, जहां आत्मबल है यानी कि गुण है वहां दोष नहीं है। तो यहाँ 20 गुण, 21 गुण में से 14 गुण हमने देख लिए। अब ज्ञान दशा वो कर्म रहित अवस्था है, तो ऐसा कैसा अवसर अनंत काल के बाद आएगा, अनंत काल के बाद, कि हम हमारी आत्मा भावनाओं में इतने स्थिर बन जाएंगे, सुख का भी कोई बोध नहीं, सुख की कोई स्मृति नहीं, सुख की कोई इच्छा नहीं। दुख है तो भी हमारे बिलीफ सिस्टम में दुख जैसा कोई एहसास नहीं, मुझे ये पेन हो रहा है, मुझे ये चाहिए, ये कम है। ये ज्ञान दशा की स्थिति है। अब क्रिया है लेकिन विकल्पों से मुक्ति नहीं है, क्रिया है लेकिन मन तनाव दबाव में रहता ही है। इसका मतलब जो क्रिया दूसरे को लाभदायक, अनंत को लाभदायक बने ना, क्रिया का उसको किया अनंत सिद्धात्मा हुए क्यों, पचखान किया वो पचखान से अनंत निद्रा हुई क्यों नहीं, अनंत आत्मा ऐसे होगा। तो उसको क्रिया का लाभ मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो बात ये चल रही है कि हमारी ज्ञान दशा की कमी होने के कारण हमारी धर्म क्रिया ऑलरेडी कमजोर साबित हो रही है, वो हमें पता है। यदि ये बात समझ में आए तो गुणों के प्रति आकर्षण होता है, तो गुण का नियम ये है कि तुम्हें अब गलत कर्म नहीं करने देगा, गलत भाव में नहीं आने देगा। गलत भाव में आया तो भी प्रायश्चित के बिना वो शुद्धि करेगा ही, प्रायश्चित के बिना शुद्धि हो नहीं सकती, प्रायश्चित करेगा ही करेगा। तो हमारी विचारधारा यानी कि हमारी क्रिया को कौन बल दे रहा है, विचार बल दे रहा है, पुण्य बल दे रहा है। हमारी क्रिया को बल देने के लिए समाज है, मंदिर है, गुरु भगवंत है। हमारी क्रिया को बल देने के लिए एक सूत्र है, क्या है, तो हम क्रिया में जुड़े हैं। यहाँ गुणों के प्रति जागरूकता लाने के लिए छठी ढाल है, उसमें स्पष्ट बोध देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूलभूत परिवर्तन है, और वो परिवर्तन स्वयं से होता है। तुम्हें अपने आत्मा को पूछना कि मुझे धर्म क्रिया पसंद है लेकिन मुझे अध्यात्म कितना पसंद है। मुझे अनुकूलता है, दूसरी सारी विचारधारा ऑलरेडी मैं करता ही रहता हूँ, तो क्या ये वास्तविकता है, ये विचारधारा मैं कर लूँ और विचार के साथ संसार की इच्छाओं के साथ मैं रह लूँ, तो क्या ये पूरी हो जाने से पूरी होती है। एक व्यक्ति को इच्छा है
कि मेरे जीवन में गरीबी दूर हो जाए, घर में अच्छी तरह बच्चों को खाना पीना रह जाए, थोड़ा पैसा कमा लो, तो इसका मतलब उसके बाद कोई इच्छा नहीं होगी ना। यानी 100 इच्छाओं के बाद भी इच्छा का दुख खड़ा है। 1000 इच्छा कंप्लीट होने के बाद इच्छा खत्म नहीं होती है, तो वो खत्म करने के लिए तो गुण दशा है, ज्ञान दशा है, धर्म दशा है, तो उसका चिंतन होता नहीं है, धर्म होता है, धर्म का व्यवहार होता है, लेकिन धर्म का बोध नहीं होता। इसके लिए सारा व्यवहार उसके लिए संसार में जमा हो जाता है। आदमी बिजनेस करता है, मेहनत करता है, पार्सल भेजता है, अकाउंट क्लियर करता है, और देखने जाओ तो जितने में माल लिया इतने में दे रहा है, मजदूरी हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्रिया हो रही है पुण्य के कारण। आज जो पुण्य मिला है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिस क्रिया से पुण्य मिलेगा उसका उपयोग भविष्य में कैसे होगा। आज का पुण्य हमें दिख रहा है, हमें अनुकूल शरीर, जीवन, परिवार सब मिला, मन समझने की कोशिश सब मिला। आज का पुण्य का उदय किस जगह पर जमा होता है, किस जगह पर उसका प्रवाह है, पुण्य कहाँ जाके रुक रहा है या कहाँ जा रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, संसार, संसार के विषय कैसा है, संसार के सुख, अनुकूलता, सामग्री, भौतिकता, वही आता है। तो वो जब आ ही आता है तो आज धर्म क्रिया से मिलता पुण्य है, वही धर्म क्रिया यदि ज्ञान दशा से करता है तो मिलता अध्यात्म है। तो आज यदि पुण्य के उदय में सजग अवस्था नहीं है तो नेक्स्ट जो पुण्य होगा उसमें कहाँ सजग अवस्था रहेगी। आज जो पुण्य के उदय में जो पुण्य का दुरुपयोग हो रहा है तो भविष्य में ये अनुकूलता थोड़ी मिलेगी। यानी पूरा मिसगाइड चल रहा है। रेगुलर 24 घंटे जो विचारों से जुड़े वो विचार चलते हैं, 24 घंटे वही चलता है, ये करना है, ये बाकी रह गया है, ये करेंगे तो अच्छा होगा। बैठ की चालों को विवेक थोड़ी होता है, बैठ की चाल में तो देखते थोड़ी। तो गुण दृष्टि प्रकट होना एक अनंत की खोज है, और अनंत की खोज जिसको अनंत का पता है उसके लिए ही है, अंत करना है उसके लिए ही है। तो 15वां यह गुण आता है दोष, दोष का नाश, नाश दोष नोरे तृप्ति परम रहे। दोष का नाश होता है, बोलो खुद की नेगेटिविटी खुद को ही पता है, सामने वाले को तो हम अच्छे ऐसे ही दिखता है, कोई बैठा बैठा थोड़ी लड़ाई झगड़ा कर रहा है। हाँ, तो हमारे मन में हम ऐसा सोच लेते कि मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो अच्छा नहीं। ये सारी चीज सोच के वहां बैठे रहना संसार में, तो भी जो प्रवृत्ति हो रही है उसके डीप थॉट्स में वो पड़ा है कि मुझे वो चाहिए, इसके लिए तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। मेरी हर इच्छा वो मेरे लिए पाप है, और मेरी इच्छाओं में कमजोरी कैसे है, इच्छा मुक्त कैसे हूं, उस प्रक्रिया को हम सम्यक दर्शन कहेंगे, इच्छा मुक्त अवस्था। यानी कि संसार में रहा हुआ फिर भी अरिक्तता से दूर नहीं होता है, तीव्र राग से थोड़ी जुड़ता है। उसको एक लिमिटेशन होती है ना कि भाई 6 बज गए, अब मुझे मेरी आराधना करनी है, सुबह का 9 बजे से दुकान में आया हूँ, तो वो 12 बजे तक दुकान पर थोड़ी बैठता रहता है, कभी कभी इमरजेंसी होती तो करता, लेकिन रेगुलर नहीं चलता है। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ये परंपरा चली दादा की, पिता की, पोते की, परपोते की, चलती ही रही ना। और देखने जाओ तो पुण्य का खेल तो खत्म हो रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपका नसीब है, इसके लिए आपको 25 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ मिले ना, आपका पुण्य था, इसके लिए आपने घर बंगला गाड़ी खरीदे ना, और आपका पुण्य के सामने दूसरा कोई व्यवहार नहीं हुआ। ज्ञानी कहते हैं कि समझदारी के बिना यदि कोई भी काम हुआ पुण्य का तो वो सारा माइनस है, क्योंकि पुण्य खत्म होते दुख स्टार्ट होता है। और यहाँ तक कहते हैं कि पुण्य के लिए कोई अवस्था में रहना नहीं है, धर्म करना नहीं है। नरक में भी भयंकर दुख है फिर भी उसका परम पुण्य है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान दशा में। पुण्य महान नहीं है, महान है परम पुण्य, क्योंकि परम पुण्य यानी कि तृप्ति, समता, समाधि, संतुष्टि, वो हर कंडीशन में फिट है, हर कंडीशन में अनबैलेंस नहीं है। लोग सुख में भी प्रॉब्लम है, मुझे क्यों नहीं बुलाते, अनुकूलता है, संपन्न व्यक्ति है, मुझे आगे क्यों नहीं बुलाया, मुझे मान सम्मान क्यों नहीं दिया। अरे प्रॉब्लम क्या है, इतना विखवाद दिमाग में लेके क्यों घूम रहे आदमी। डेटा था कोई मन था तो ही इतना रिएक्ट आया ना, वरना इतना रिएक्ट कैसे आता। रिएक्शन किसको आता है, जिसकी ज्ञान दशा यानी आत्मदशा की अनुभूति नहीं है।
वरना तो मैना तो परेशान हो जाती, रोती झूठ का सहारा लेती, लेकिन अध्यात्म का सहारा लिया। तो सुखी व्यक्ति को कौन सा सुख चाहिए, और उसके सामने जो नरक में बड़ा दुख है उसको दुख क्यों नहीं लग रहा है? दोनों कंडीशन में ज्ञान दशा है। एक दुख में दुख नहीं लग रहा है, वो ज्ञान दशा है। जितना भी सुख है उसके परम सुख पाने की जो इच्छा है, क्योंकि अंतिम सुख तो मोक्ष का है। तुमने पैसे पा लिया, पैसे पाने के बाद दान कर दिया, दान करने के बाद आप नॉर्मल भी बन गए कि भाई गुप्त दान कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन मोह त्याग वो कब खत्म होगा? मोह त्याग कब होगा? तो जिंदगी भर पैसे कमाने का, 50-60 साल के बाद बिजनेस छोड़ना देने के बाद मैं तो फ्री हूं, तो फिर फ्री है तो पाया क्या तूने अपने आत्मबल के लिए, ज्ञान दशा के लिए कितना पुरुषार्थ किया? 1 घंटा यदि स्वाध्याय का मिलता था तो बिजनेस से फ्री होके, दुनियादारी से फ्री होके, जवाबदारी से फ्री होके, अब 1 घंटे का 4 घंटा का। अनंत काल की अपेक्षा से अल्प आयुष्य है, क्षणिक आयुष्य है, भरोसा नहीं है, और इसमें ये सारी जंजाल पाल के निश्चित बैठा है, तो इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? सम्यक दर्शन की भूमिका है सबसे पहले मेरे आत्मा का निर्णय मुझे करना है, सिर्फ वो बातें नहीं, जानना नहीं, सिर्फ समझना नहीं, मैं अनुभव में आना चाहता हूं कि ये सारी अनित्यता मेरी मेरी नहीं है, भिन्न है। भेद दृष्टि का बोध प्रारंभ हो जाता है, दोष नाश होता है। इसके लिए अपने मन का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है, और रात को 10-15 मिनट ध्यान करके, निरीक्षण करके, आत्मचिंतन करके, जो जो भी चीज थी उसकी माफी करवा, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। और परिणाम ये बनता है कि तीव्र माफी के कारण नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। बाहर की चीजों, यानी कि जो घटना घटित होती है सामने, खुद के जीवन में, किसी और के जीवन में, उसका वो साक्षी बन जाता है, उसका वो प्रेजेंट बन जाता है, वो चीजों से वो मुक्त होता है। मैं कनेक्टिविटी में नहीं हूँ, दिखता सब कुछ है लेकिन कनेक्टिविटी में नहीं है, पता सब कुछ है लेकिन स्टोरेज नहीं है। साक्षी यानी कि मैं मेरे भाव में मस्त हूं, उसकी दुनिया वो जाने, यानी कि वो अनजान बन जाता है। एक नर्स है ना, उसको 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रहना है, यानी कि उनको सबको अलर्टमेंट दे दिया है। अब उसको 12 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, और 6-12 महीने तक वो ऑलरेडी अच्छी तरह काम करते। उनको पूछा कि जनवरी के 25 मार्च में आपने इस बेड में जो पेशेंट था उसको आपने 10 दिन ट्रीटमेंट दी थी, वो याद है? वो क्या बोलेगी? नर्स क्या बोलेगी? वो चेक करेगी ना कि भाई मुझे याद नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन उसी भाव से होता है, ज्ञानी व्यक्ति का जीवन उसी भाव से होता है कि वो हर चीज करने के बाद हर चीज से मुक्त रहता है। अलिप्तता के साथ उसका जीना, उसका रहना करना विशिष्ट रह जाता है, अलिप्तता के साथ। अब जहां पर बोध स्पष्ट बनता है वहां अलिप्तता आती है। तो पहला 2 अक्षय आता है, 15वां गुण। दूसरा 16वां गुण परम तृप्ति, संतोष आता है। तो एक नर्स को यदि 6 महीने पहले का पेशेंट की इंक्वायरी बोलो तो उसकी मेमोरी में नहीं होता है, उसको देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जवाबदारी निभाना है, उसकी मालिक ही नहीं है। संसार में संकीर्ति आत्मा जवाबदारी निभाता है, मालिक ही नहीं रखता है। वो पेशेंट गया या आया, उसको सुख दुख लग रहा है, क्यों? अपनत्व नहीं है वहां पर। तो जहां ममत्व नहीं है वहां स्व पराया का भेद खत्म हो जाता है। जहां मोहनिया का क्षयोक्षम है, जहां सम्यक दर्शन की भूमिका है, वहां मेरा पराया खत्म हो जाता है। एक डॉक्टर को 10 साल तक उसकी प्रैक्टिस चल रही है, वो कितने लोगों को याद रखेगा? हाँ, एक संसार हमारा व्यतीत हो गया, दूसरा व्यतीत हो गया, यानी कि अनंत काल हमारा चला गया। कर्म ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तुम्हें पूर्व का कुछ याद नहीं रहा है। अभी याद रहेगा तो पागल हो जाता आदमी, फास्ट मेमोरी क्रिएट होती तो पागल हो जाता, क्योंकि आज का बैलेंस नहीं रहता। और आज की कंडीशन ऐसी है, किसी का सोडियम कम हो जाए तो मेमोरी थी वो भी भूल जाता है, फिजिकल जो भी थॉट्स थे वो भी मिस हो जाता है, घटना होती है वो मिस हो जाता है। कर्म के उदय के कारण शरीर साथ नहीं देता है और भूलना होता है। बॉडी में कोई केमिकल डाउन होते हैं और भूलना होता है। ज्ञानी कहते हैं कर्म के उदय से कुछ भूलना है या ज्ञान दशा से कुछ भूलना है। आज की प्रैक्टिस हमारी, यदि अलिप्तता की परम तृप्ति, ऐसा शब्द लिखा है, परम तृप्ति लहर, तृप्ति परम लहर। सिर्फ तुम आज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल तक तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज बेस्ट है, तो तुम तुम्हारी, यानी कि साधक अपनी आत्मा की जागृति से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरी जागृति फर्स्ट है,
तो वो गुण है किसका? परम तृप्ति का। 16वां नंबर का गुण। 17वां नंबर का आगे जाता है विशिष्ट क्षमता, समता, क्षमता, कैपेसिटी एक, और सेकंड नॉर्मल, टॉप पे जाता है। नॉर्मल क्या बनता है कि मेरी सहन शक्ति, शरीर मिला इसके लिए नहीं, मन और विचार मिला इसके लिए नहीं, मेरी सहन शक्ति मेरी ज्ञान दशा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्थिति है आज मेरे सामने वो स्थिति बहुत ही सामान्य, बहुत ही सामान्य है। दुख को खत्म करने के लिए समभाव में, समभाव के विचारों में और समभाव की भावना में रहना जरूरी है। विचारों में सामान्य जीव रहता है और भावना यानी कि बिलीफ सिस्टम में साधक जीव रहता है। इसके लिए साधक को तुम जब भी पूछोगे तो बोलता है आनंद मंगल है, परमात्मा की परम कृपा है। उसकी कोई आर्गुमेंट नहीं होगी, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? परम साधना में मस्त है। सामान्य विचार है तो उसके लिए रिप्लाई है कि पैर एक कट गया है एक्सीडेंट में, वरना तो मौत ही आ जाती। ये समाधान बना दिया, पैर कटा हुआ उसका मौत से समाधान बना दिया कि मौत आती लेकिन पैर ही कट गया। मैं तो ऑलरेडी मौत में से बाहर आया हूँ। भयंकर बीमारी थी, 2 महीने तक मैं वेंटिलेटर पर था और बहुत सारी सुइयां लगी हुई थी, लेकिन आज मुझे परमात्मा की कृपा से अच्छा है। पहले से अच्छा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, चलना बोलना बैठना उठना खाना पीना बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन आज कह क्या रहा है कि आईसीयू में 2 महीना रह गया, डॉक्टर ने बोल दिया था मौत है, लेकिन अभी अच्छा है। ये नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज रहा। और जब विशिष्ट कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? परम क्षमता होती है। पुद्गल को जो होना वो हो, आत्मा को कभी कुछ होता ही नहीं है। वो बीमार है, कोई उसको मिलने आया है, उसको ऐसा कि बहुत परेशान है, मिलने जाते हैं, उसको कुछ समझाते हैं, उसको क्या समझाएगा? वो खुद समझा हुआ है। कोई व्यक्ति उसको समझाएगा कि तुझे प्रॉब्लम, ये तो फिजिकल लेवल पर है। संसार की हर घटनाओं में उसका स्पष्ट निर्णय बन जाता है कि पुद्गल स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, और पुद्गल में बदलाव आने वाला है। वो निर्णय होने के कारण कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं लाता। जिसका डिस्टर्बेंस है वो नई दुनिया में ऑलरेडी दुखदायी स्थिति में रहता है। विशिष्ट क्षमता 17 नंबर का गुण। 18 नंबर का औचित्य का आचरण, ज्ञान दशा, समझदारी, इंटेलिजेंस, पुण्य का उदय, पावरफुल होने के बाद सब गुण बताए, आगे क्रांति बताई, प्रतिभा बताई, सामर्थ्य बताई, आगे के सारे गुण बताए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में जमीन पे रहने वाला जीव, यानी कि नॉर्मल लाइफ मैनेज करता है, एकदम नॉर्मल लाइफ मैनेज करता है। आपको लग ही नहीं सकता कि इसके पास 1000 करोड़ है। आपको लग ही नहीं सकता कि यार इतना बड़ा है और इतना इतना सेवा भावी है, इतना नॉर्मल है। तो ये औचित्य का पालन जो होता है वो तो सामान्य संसार की बात कही, लेकिन साधक अवस्था में उनके पास सिद्धियां होती है, साधना होती है, विशिष्ट शक्तियां होती है। शायद कभी कोई देव सामने से उसको रिद्धि सिद्धि देके जाते, मैं ना समझ लो, हाँ। तो इतनी पुण्य और इतनी साधना और इतनी उत्कृष्टता होने के बाद उसके औचित्य पालन में सर्व जीवों को वो शिव मानता है, परमात्मा मानता है, सर्व जीवों के साथ अच्छा व्यवहार रखता है। कोई भी किसी के पास कोई रूढ़ व्यवहार नहीं, किसी को गिराना, किसी के साथ चालबाजी करना, किसी को ऑलरेडी परेशान करना, किसी के लिए गलत बोलना, ईर्षा करना, लोग विरुद्ध चाहो, विरुद्ध आचरण का त्याग करता है। यानी कि दूसरे को सहायता करने का भाव वो साधना का कदम है। मेरे कारण किसी को अनुकूलता रहती है तो पहला मैं वही करूंगा। नमुत्थुणम सूत्र में हरिभद्र सूर्य महाराज ने ललित विस्तरा ग्रंथ बनाया। उस ललित विस्तरा ग्रंथ में परमात्मा महावीर का विशेषण पूरा नमुत्थुण में, उसमें अलग अलग कोटेशन दिए, संस्कृत की पंक्तियां दी। उसमें एक विशेषण प्रभु महावीर का दिया, परार्थ व्यसन, कि भाई यदि वो जानवर की दुनिया में वो जीव जीव की लाक्षणिकता कैसी होती है, जीव का मनोबल कैसा होता है, उस समय भी जो तीर्थंकर बनने वाला है तो उसके 100 भाव बाकी है, समझ लो। परमात्मा के 27 है तो 27 के काउंट करते हैं। 27 भाव में बीच में कोई जानवर का भाव है ही थे ही। जानवर के भाव में उसकी आत्मा की क्वालिटी क्या रहती है? वो शायद कोई ऐसा स्लॉटर हाउस, कतल खाना हो, और उस कतल खाना के अंदर लाइन सर सब जीव है, उसको काट रहे मार रहे, तो वो जीव क्या सोचता है? तीर्थंकर की क्वालिटी क्या है? औचित्य पालन की बात है। बेस्ट क्वालिटी है कि भाई ये जो 20 है दूसरे जानवर, उनको तुम मार रहे हो, मैं आगे आ जाता हूं, मेरे से यदि कंप्लीट होते हो तो उसको तुम छोड़ दो। परार्थ व्यसनी, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, दूसरे के भावनाओं के साथ उसको कितनी प्रसन्नता मिलती है, दूसरे में
दूसरे की खुशी में वो हिस्सेदार बनता है। औचित्य पालन, दूसरे की अनुभूता बनता। अब कितना विशिष्ट गुण है कि मैं सहन कर लूंगा, लेकिन उसको जो रास्ता राजी होने का मिलता है वो कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। वो तो कुछ आता ही नहीं संसार में। इसके लिए तो गुण के लिए तो बहुत बड़ा पेमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो सामान्य थोड़ी बात है। अनंत काल का पूरा व्यवहार बदलना है, अनंत काल जो मनोबल जो लेके हम बैठे वो सारी स्थिति बदलनी। और ये सबसे बड़ी बात ये कि घुटना पड़ेगा। तुमने बोला कि आज मैंने अच्छा व्यवहार कर दिया, अरे वही 50 दिन के बाद और 20 साल के बाद वापस ऐसे कसाय आके खड़े रह जाएंगे। ऐसा मिथ्या तो वापस पकड़ लेगा। अंत समय तक, अंतिम सांसों तक, हर पल हमें आत्मचिंतन और तत्वबोध से परिचित रहना पड़ेगा, हमें परिभावित बनना पड़ेगा। 18वां गुण औचित्य पालन। 19वां गुण वैर नाश। वैरी का नाश नहीं बोला, वैरी यानी शत्रु, शत्रु का नाश नहीं, शत्रुता का नाश। आपका कोई अगेंस्ट है, आपका कोई शत्रु है, तो उसके प्रति तुम भूल जाओ वो बड़ी बात नहीं है, उसको तुम माफी दे दो वो बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसी मित्रता आए कि भविष्य में कोई आपको रिएक्ट करे, कोई आपको प्रॉब्लम करे, तो भी रात गई बात गई, सुबह उसके लिए कोई सोची नहीं। वैर नाश कहा है, शत्रुता नाश कहा है, शत्रु का नाश नहीं कहा। तुम आज किसी के प्रति घृणा नहीं रखते तो कल नहीं रखोगे क्या? अब कंप्लीट आपका यूर डिसीजन मेकर, आपका निर्णय निश्चित है कि वैर से मेरा संसार बढ़ेगा, मेरे अंदर मुझे मित्रता रखनी, मैत्री भाव रखना, कसाई नहीं रखना है। अब 10 दिन जो सोच बनी थी ना वो सब समाप्त करनी पड़ेगी। 100 दिन से या 100 दिन से जिसके लिए भी जो मन में घृणा थी वो खत्म नहीं होगी तो क्या करोगे? और खत्म भी हो जाएगी तो दूसरे की एंटर कैसे होगी? परमात्मा ने अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान कसाय क्यों बताया है? कि भाई एक टाइम पीरियड है, इतने टाइम में तुम्हारे मन को क्लियर करना ही पड़ेगा, तुम्हारे भावों को बदलना पड़ेगा। तुम नहीं बदलोगे तो सारा बोझा चलता ही रहेगा। और कर्म के, अज्ञान के दुष्परिणाम इतने भयंकर है, धर्म को भी जला के खाक कर देता है, कितनी भी धर्म क्रिया कर जीरो हो जाता है। तो ये इतनी मेहनत क्यों? धर्म क्रिया यदि कसाय के साथ होगी तो सारी धर्म क्रिया का बल मजदूरी साबित होगा, रिजल्ट कुछ नहीं। तो यहाँ वैर का नाश बोला, वैरी का नाश नहीं। तो अंदर मन से सर्व जीवों के साथ हम कैसे मैत्री भाव, करुणा भाव, कैसे हम स्नेह से रह सकते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, डिस्कनेक्टेड, तो भी हम क्यों मन में रखें? और कुछ लेना देना है तो उसका काम हो गया, हम फ्री, दोनों तरफ प्लस है। फिर आगे आता है 19वां वैरनाश और 20वां गुण आता है ऋतुम भरा, यानी कि बुद्धि का प्रकार है। ऋतुम यानी सत्यम, विभृति यानी धारयति। ऋतुम भरा यानी सत्य की बुद्धि को धारण करना, जो नेगेटिविटी है, विपर्यास जैसे कहते हैं, उसका त्याग करना। तो ये जो प्रातिभ ज्ञान में आता है, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व काल में है। केवल ज्ञान के पहले अपने यहाँ सायुप समीप श्रेणी यानी कि सपक श्रेणी, उपसम श्रेणी है। इसी तरह सपक श्रेणी जो विशिष्ट ज्ञान यानी कि अब मोक्ष निश्चित है, तो यहाँ पर सपक श्रेणी के समय पर प्रातिभ ज्ञान आता है। सूरज उगने के पहले, सूर्योदय के पहले उजाला होता है। सूर्योदय तो बोल नहीं सकते, लेकिन उजाला तो है ना, अंधेरा तो है ही नहीं। तो केवल ज्ञान के पहले ऐसा प्रातिभ ज्ञान, एक उजाला प्रारंभ होता है। और वो केवल ज्ञान रूपी जो सूर्योदय है, अरुणोदय जो है, हाँ, वो प्रातिभ ज्ञान धीरे धीरे लेके आता है। ऐसे ही प्रातिभ ज्ञान शास्त्र की पराकाष्ठा रूप, शास्त्र के आलम्बन से उसका स्व अनुभव धीरे धीरे बढ़ता गया ना, 5वां 6वां 7वां गुणस्थान, ऐसे ऐसे अन्य अन्य ज्ञान बढ़ता गया। तो शास्त्रकार ने केवल ज्ञान की पूर्व भूमि का प्रातिभ ज्ञान कहा है। ऐसे ही ज्ञान को, बुद्धि को अन्य दर्शनकार के अनुसार ऋतुम भरा बुद्धि कहते हैं। ऋतुम भरा यानी प्रातिभ ज्ञान, केवल ज्ञान का छाव, केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका है, यानी अब पीछे नहीं हटने वाला, केवल ज्ञान आगे ही है। सुबह का 6 बजे का उजाला है और 7 बजे का सूर्योदय है, समझ लो, पौने 7 बजे का, पौने 7 बजे का जो सूर्योदय है वो रुकना नहीं रुकना। ऐसा ऋतुम भरा नाम का एक विशिष्ट ज्ञान, ऋतुम भरा बुद्धि, वो यहाँ पर प्रकट होती है। ऐसे यहाँ पर 3 गाथा की पूर्णा होती है और चौथी गाथा वापिस गुणों की बातें रहती है।